अस्सलाम वालेकुम, हमज़ा हनीफ़ हियर। अच्छा, आज जो हम देख रहे हैं वो है इकनॉमिक्स के हमारे ग्राफ्स जो हैं हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन के, उनकी बात कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में देखें सबसे पहले होता क्या है परफेक्ट कंपटीशन, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब जो प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है वो सबके पास सेम होगा, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं प्राइस टेकर्स। प्राइस टेकर्स का मतलब ये लोग प्राइस को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दे सकते, मतलब ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस चेंज नहीं कर सकते। थर्ड वाला लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब ये हो गया कि 80 to 100 बायर्स और सेलर्स अलग अलग हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, ज़्यादा लोग हैं। चौथा ये बैरियर हो गया कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। जिसकी मर्ज़ी आके फर्म मतलब ओपन कर ले, ठीक है, अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसमें कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, कोई हम कह सकते हैं रिस्ट्रेंट्स नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसका पहला केस समझते हैं। देखिए हम एग्जांपल वाइज समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से याद रहेगा और इसको डिस्क्राइब करना भी ईजी हो जाएगा आपके लिए। पहला जो ग्राफ है उसमें आते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है पहले उसको भी समझ लेते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये क्या बातें होती हैं। देखिए होता असल में ये है कि मेरी कॉस्ट के दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये जो वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट हैं इन दोनों को मिलाने के बाद मेरी बनती है टोटल कॉस्ट। अब जब टोटल कॉस्ट अगर सेलिंग प्राइस से कम है तो ये क्या हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट होगा। अब अगर ज़ीरो से ज़्यादा अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला केस हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब ज़रा हम देखेंगे कि ये वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमेशा सबकी सेम होती है सारे केसेस में। जो आप सारे केसेस पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के, उनके हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 200 ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट ऑल्दो चेंज होती रहेगी ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली अपने केसेस को ऑर्डर कर सकें। क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 500 आज है तो टोटल कॉस्ट मेरी बन गई 700। जब टोटल कॉस्ट 700 है और सेलिंग प्राइस 800 है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज़ का, ठीक है। ये मेरा असल में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अब देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। इन दोनों को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरी प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे मेरी प्राइस या कॉस्ट मैं डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, डिमांड की बात कर लेंगे या क्वांटिटी की बात कर लेंगे। अब होता क्या है, देखें सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सेलिंग प्राइस जो आपने 800 एज्यूम की है वो आपने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। जो हमारा रेवेन्यू की लाइन है वो यहाँ तक पहुँचेगी, मतलब आगे तक एक्सटेंड होती है, ठीक है। इसको हम रोकते नहीं हैं। अच्छा, रोकते किसको हैं, हम हमेशा कॉस्ट की लाइन को देखें, हमने यहाँ तक रोक दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉस्ट की लाइन को रोक दिया। अब क्या करना है, आपने रेवेन्यू की लाइन को आगे ले गए और कॉस्ट की लाइन को यहाँ पे से थोड़ा सा नीचे बनाया, क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट क्या बन रही है, 700 बन रही है। अब देखिए जहाँ पे आपकी कॉस्ट आएगी उसी जगह पे डिमांड का जो आपने लाइन बनाई है ये वाली, ठीक है, और ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को मीटअप कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे एक बाउल बना देंगे जिसको हम कहेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, ATC कहा जाता है। ये बाउल यहाँ पे कट करता हुआ जाएगा, इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये बाउल जो है वो हमारा बाउल शेप में, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा राउंड शेप में बनता है, ठीक है। तो ये एवरेज टोटल कॉस्ट हो जाती है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कहाँ पे कट करती है, AR और MR को। AR मतलब एवरेज रेवेन्यू और MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। AR और MR दोनों सेम लाइन मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है। इस लाइन को देखें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कट करती है, मतलब जहाँ पे सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी जहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो इन दोनों का पॉइंट जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। अभी जो पॉइंट बन रहा है इस पर मीट कर रही है और यहाँ से कट करता हुआ MC जाएगा, ठीक है। MC का जो ग्राफ होगा वो यहाँ से कट करता हुआ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि तो हम क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये परफेक्ट तरीका है आपको एक तो डिस्क्राइब करने का इसको, ठीक है। और अपनी इसी अजम्पशन को आप क्या कर देंगे, वहाँ से डिस्क्राइब कर देंगे अपने ओन वर्डिंग्स में भी, बट इन्हीं डेटा को यूज़ करते हुए, तो आपके लिए बहुत ईजीली इकनॉमिक्स का पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इसके नॉर्मल प्रॉफिट वाले केस पे। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट में मेरी वेरिएबल कॉस्ट मैंने बढ़ा दी, 600 कर दी, और 200 मेरी फिक्स कॉस्ट थी, ये तो बात मुझे पहले से पता है। तो 800 हमारी टोटल कॉस्ट बन गई और सेलिंग प्राइस जो है वो भी 800 है। तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ये कह रहा है हमारा इकनॉमिक्स का नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। अब देखें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट दोनों ही इसी लाइन पे आ गए। कॉस्ट अगर होती तो यहाँ तक रुक जाती, बट क्योंकि सेलिंग प्राइस भी है और एवरेज रेवेन्यू का भी ग्राफ है तो एक्सटेंड हो रही है। देखें
एक्सटेंड हो गई। अब यहाँ पे जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहीं से ही एमसी भी निकलेगा और एवरेज टोटल कॉस्ट भी आपको यहीं पे ही कट करनी है, इसका बाउल भी यहीं पे बनाना है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट यहीं पे है और कॉस्ट और डिमांड जहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट एज्यूम करते हैं और ये हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है, ये बात हो गई नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट केस की बात कर रहे हैं तो सब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस। सब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपके पास हो गया है आपको लॉस, लेकिन लॉस कितना हुआ है? इतना लॉस कि फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट एटलीस्ट रिकवर हो रही है। आप देखिए आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है 700 और फिक्स्ड कॉस्ट है वो 200 है। तो फिक्स्ड कॉस्ट मिलाने के बाद जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर ना हो। अगर वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तो ये कौन सा हो जाएगा? सब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये हम बात समझ लेंगे। सेलिंग प्राइस आपकी 800 है और 900 जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट है। अब क्या करना है, लॉस आपको हो गया है 100 रुपीज़ का, लेकिन 100 रुपीज़ जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट से कम है, इसलिए हमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पर हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। हम ग्राफ को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारी कॉस्ट जो है वो सेलिंग प्राइस से ऊपर आ गई, मतलब टोटल कॉस्ट आपकी 900 थी वो ऊपर आ गई। यहीं पे ये आपने क्या किया कि आपने इसका एवरेज टोटल कॉस्ट का बाउल बना दिया। ठीक है, और MR को कहाँ पे कट करता है? वो हमारा हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कट करता है। और जैसा कि हमने देखा कि पहले भी यही हो रहा था, रेवेन्यू की लाइन जो है वो आगे तक एक्सटेंड हो रही थी। ठीक है, और आगे तक हमने इसको एक्सटेंड किया, जो बीच में गैप रह गया ये वाला, ठीक है, ये क्या है? हमारा लॉस है। और यहाँ पे हम क्वांटिटी जो है वो अपनी मर्ज़ी से ही ले सकते हैं, कोई इसकी स्पेसिफिक कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, अब आगे आते हैं शट डाउन पॉइंट पे। शट डाउन पॉइंट और नॉर्मल लॉस में, सब नॉर्मल लॉस में हमारा, सब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस में हमारा क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पहले वाले केस में थी वो 700 थी, यहाँ पे आके वेरिएबल कॉस्ट 900 हो गई है। देखिए सेलिंग प्राइस तो 800 ही है ना। जब वेरिएबल कॉस्ट आपकी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा शट डाउन पॉइंट। इस पॉइंट पे आके आपको अज्यूम कर लेना है कि आप घर बैठ जाएं, बंद कर दें अपनी शॉप को, ये ज़्यादा बेहतर होता है। देखें कॉस्ट आपकी 1100 की टोटल कॉस्ट बन रही है, सेलिंग प्राइस आपकी 800 है। ठीक है, हमने इन दोनों को जाके पुट कर दिया, वही एवरेज टोटल कॉस्ट का बाउल तो बन जाएगा, बट एक चीज़ एडिशनल बनेगी। ये चीज़ एडिशनल जो है वो ये है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की एक प्लेट टाइप की हम बना देंगे। ठीक है, जो यहाँ पे आ जाएगी, एक अजम्पशन की बेसिस बनानी है कि आपका 900 जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट में तो हम MC और MR वो आपस में कट हो रहे हैं, वो तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो पिछली बार की तरह था। लेकिन ये जो नई चीज़ आई है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जो इसकी प्लेट बनेगी। इस बात से ये इंडिकेशन हो रही है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमेशा हमारी वैसे तो कम होती थी, लेकिन इस बार जो है वो सेलिंग प्राइस से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे चारों केसेस हो गए इकोनॉमिक्स के परफेक्ट कंपटीशन के। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमेशा करके जाएंगे क्योंकि इस बार के लिए भी और इकोनॉमिक्स को पास करने के लिए ग्राफ्स प्रॉपर बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।